हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएस एक्सप्लेन। माय नेम इज़ कंचन तोमर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले डायपोल मोमेंट के बारे में कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है और किस तरीके से हम डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डायपोल मोमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री। तो हम अभी शुरू करते हैं। डायपोल मोमेंट क्या है ये जानते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस डायपोल मोमेंट के। तो फर्स्टली डायपोल मोमेंट होता क्या है देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन एंड डिस्टेंस, दैट इज म्यू इक्वल टू ई इंटू डी। तो म्यू क्या है? डायपोल मोमेंट का सिंबल है। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू इक्वल टू होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज की जो यूनिट है वो है 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU एंड जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डिबाई और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। देखिए ESU यहाँ से आया और सेंटीमीटर यहाँ से, और इसे क्या कहते हैं? डिबाई। 1 डिबाई इक्वल टू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। 10⁻⁻18 कैसे हुआ? 10⁻10, और जब मल्टीप्लाई में होता है यूनिट्स तो क्या ये जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो 10⁻10 और -8 ऐड होके -18 बन गया, और ये हो गया 1 डिबाई की का जो वैल्यू है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ESU को कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है 3.33 इंटू 10⁻28 कूलाम सेंटीमीटर। अभी if the group member of some of the groups are exactly equal and opposite to the group moments of the rest groups, the molecule will be non-polar। non-polar होगा जब क्या होंगे? बाकी के जो ग्रुप होंगे सभी एक ही डायरेक्शन में होंगे, एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ग्रुप्स मोमेंट्स ऑफ द रेस्ट ग्रुप, द डायपोल मोमेंट विल बी नॉन पोलर। तो ये है जिस तरीके से NF3 एक एग्जाम्पल है। देखिए NF3 एंड SiF4 ये दोनों नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। SiF4 में क्या होता है कि सभी जो यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं फ्लोरीन, सभी एक अपनी अपनी तरफ सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है? ज़ीरो हो जा रहा है। और नॉन पोलर बन गया ये कंपाउंड क्योंकि सभी जो, देखिए जब टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है तो इनके बीच का एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये सभी जो एंगल हैं वो सेम होते हैं और सेम एंगल पे प्रेजेंट है कोई मॉलिक्यूल और सभी अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, तो ये सभी एरो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं और डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो। और क्या बोल रहे हैं सेकंड में? बट if the group moment of some of the groups are not exactly equal and opposite to the group moments of the rest groups, the molecule will be polar। अगर क्या है? ग्रुप्स आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, अगर एग्जैक्टली इक्वल और ओपोजिट पोजीशन में प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल तो क्या होता है? रिजल्टेंट मोमेंट जो होता है वो डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, सॉरी मॉलिक्यूल पोलर नहीं होता है, डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होता है, जिस तरीके से NH3 में हो रहा है। देखिए यहाँ पर सभी ग्रुप्स ओपोजिट एंड इक्वल पोजीशन में प्रेजेंट नहीं हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हाइड्रोजन है ये एक पिरामिडल शेप बन रहा है और इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्या बन रहा है? लोन पेयर। क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सभी हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर रहा है। तो इस सभी का जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब सारे ही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है तो ये इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? ऐसे कंडीशन में पोलर बन जाता है। If mu1 and mu2 are the bond moment of two bonds with an angle of separation of theta, the resultant dipole moment will be mu resultant is mu1 is under root mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta। ये फॉर्मूले से हम म्यू रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जब कोई अलग अलग डायरेक्शन में mu1 और mu2 की वैल्यू हमें गिवन हो। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम डायपोल मोमेंट के। Among the following compounds,
द वन विच हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इज, इन चारों में से हमें सिलेक्ट करना है किसका डायपोल मोमेंट हाई है। तो ये फाइंड करने का तरीका एकदम ईजी है। क्या करना है, ये जो दो मॉलिक्यूल अटैच हैं, दो ग्रुप्स अटैच हैं आपस में, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है इसे सबसे पहले तोड़ देंगे हम। तो अगर जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो एक तरफ माइनस साइन जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव साइन जाएगा। जिस तरफ नेगेटिव साइन गया है उस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन होने पर 4n+2 पाई हकल रूल फॉलो होता है। तो ये ग्रुप हो गया एरोमेटिक। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आए हैं, और यहाँ पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कहीं होते हैं तो वो क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद इन दोनों को सेपरेट करते हैं। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आया, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक बन गया। 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक बन गया। अभी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने पर यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक, 1 2 3 4 5 6 मतलब एरोमेटिक, 1 2 3 4 5 6 मतलब एरोमेटिक। और यहाँ पे तो कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, जिसकी वजह से वो एंटी एरोमेटिक बन गया है। तो जहाँ पर भी हमें दोनों ग्रुप्स एरोमेटिक मिल जाएंगे वही क्या हो जाएगा, मोस्ट पोलर कंपाउंड। हाईएस्ट पोलैरिटी उसी में होगी जहाँ पर दोनों ग्रुप्स एरोमेटिक होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज NH3 NF3 H2O NF3 H2 NH3 H2O NH3 NF3 H2O, इन सभी को हमें करेक्ट ऑर्डर में जमाना है कि डायपोल मोमेंट किस में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए डायपोल मोमेंट फाइंड नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर। हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने किसके साथ शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन के साथ में, और 1 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। और सभी हाइड्रोजन जो हैं वो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ पुल हो रहे हैं, नाइट्रोजन की तरफ। और ये जो लोन पेयर है ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, और सभी का डायरेक्शन सेम है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बढ़ गई और ये नॉन ज़ीरो हो गया। डायपोल मोमेंट क्या हो गया, नॉन ज़ीरो, पोलैरिटी इंक्रीज हो गई। अगर NF3 की बात करते हैं, NF3 में ये लोन पेयर है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और फ्लोरीन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अभी फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। हाइड्रोजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा था, लेकिन फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से लोन पेयर का और ये जो एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पुलिंग है अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि कैंसिल हो गई। उसके बाद भी अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कुछ होता है, जिसकी वजह से म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इससे तो कम पोलैरिटी है लेकिन फिर भी ये पोलर है। उसके बाद बात करते हैं H2O की। H2O में क्या हो रहा है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। अभी सभी का जो डायरेक्शन है वो सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींच रहा है, लोन पेयर। तो यहाँ पे क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो पोलैरिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 2 लोन पेयर मिल करके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो पोलैरिटी और भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन हो गया आप, H2O। H2O के बाद NH3 और NH3 के बाद NF3। तो जो सही जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, कौन से मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट पाया जाता है। परमानेंट डायपोल मोमेंट वहीं होगा जहाँ पर मॉलिक्यूल सेम और अपोजिट पोजीशन में नहीं होंगे, ग्रुप्स जो हैं वो सेम और अपोजिट पोजीशन में नहीं होंगे, इक्वल और अपोजिट पोजीशन। जैसे कि SiF4 है, यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहीड्रल है। टेट्राहीड्रल में सेम एंगल पे एक एक मॉलिक्यूल लगे हो रहते हैं 109 डिग्री 28 मिनट पे, और सभी जो ग्रुप्स हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। उसके बाद अगर XeF4 की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे 2 लोन पेयर बचते हैं एक्सियल पोजीशन में, और
जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहाँ पे लग जाते हैं फ्लोरीन ग्रुप, और ये जो बन जाता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। सभी मॉलिक्यूल क्योंकि 90 डिग्री के एंगल में है और अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाता है। SF4 में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पोजीशन पे पहले जाते हैं, उसके बाद भी टू फ्लोरीन बचे हैं जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे आए हैं। अभी सभी फ्लोरीन अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एक्सियल पोजीशन है ये फ्लोरीन तो आपस में अपने अपने रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर दिए, लेकिन ये जो दो फ्लोरीन है इनकी वजह से इसमें डायपोल मोमेंट होता है, और म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। डायपोल मोमेंट यहाँ जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट इसका होता है। उसके बाद BF3 की बात करें तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होता है, 120 डिग्री के एंगल पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, और ये तीनों ही फ्लोरीन सेम और ओपोजिट, इक्वल और ओपोजिट पोजीशन पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से म्यू इक्वल टू कितना हो जाता है, जीरो। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका क्या होता है, जीरो। तो यहाँ परमानेंट डायपोल मोमेंट फिर किस में पाया जाता है, SF4 में। उसके बाद ना मोस्ट पोलर कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 की तरह ही है। इसमें भी हमें पोलर कंपाउंड बताना है, और सेम ही इसमें ऑप्शन गिवन है। SF4 का हमने देख लिया स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और यहाँ पे म्यू इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट ज़रूर होता है। उसके बाद BF3 का तो डायपोल मोमेंट जीरो होता है, XCF4 का भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है, और SO3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर भी 120 डिग्री के एंगल पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से म्यू इक्वल टू जीरो है। तो अब मोस्ट पोलर कौन हो गया, फिर से SF4 इज मोस्ट पोलर है।